नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ शहर के भोजलाई चौराहे पर शनिवार को स्थानीय लोगों ने एक युवक के द्वारा नाबालिग युवती को भगा ले जाने और उल्टा झूठा केस दर्ज करवाने की बात रखते हुए रास्ता रोककर प्रदर्शन किया। लोगों ने सड़क पर टायर जलाए, जिससे दोनों तरफ करीब 1 घंटे तक लंबी दूरी का जाम लगा रहा। शनिवार दोपहर बाद भोजलाई चौराहा क्षेत्र के लोग सालासर रोड पर अचानक इकट्ठा हुए और सड़क पर टायर जलाकर रास्ता रोक दिया। लोगों की भीड़ ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। अमृता चौधरी ने बताया कि शुक्रवार की रात उनके क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को मोहित रेगर नाम का लड़का भगा ले गया। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर जब उन्होंने नाबालिग के पीड़ित परिवार की मदद की तो उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवा दी गई। इस बीच रास्ता बंद होने की सूचना पर पुलिस प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ। DYSP रामप्रताप बिश्नोई, कोतवाली थाना CI सत्येंद्र कुमार, सदर थाना CI मनोज मून सहित दोनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर DYSP रामप्रताप बिश्नोई ने भीड़ से समझाइश कर रास्ता खुलवाया। प्रदर्शन में अमृता चौधरी के नेतृत्व में रतनलाल नायक, राजेंद्र भवरिया, रतनलाल प्रजापत, कालूराम खटीक, हरि सिंह महिया, नानूराम प्रजापत सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद। नहीं सहेंगे, नारियों पे जुल्म नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मनोज देगवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी अमित जी बता दी बात। मुर्दाबाद, नारियों पे जुल्म नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नारियों पे जुल्म नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमारे एक मोहल्ले की लड़की को एक हमारे मोहल्ले का मोहित नाम का लड़का है, पन्नाराम रेगर का लड़का है, जो 2 साल से उसे पीछे पड़ा हुआ था। उसकी कहीं से फोटो मिल गई, उसकी इलीगल तौर से उसको बिना कपड़ों में अलग अलग तरह से वो वायरल कर रहा था। इसको लेके पीड़िता के जो परिवार है वो पिछले 3 महीने में 4-5 दफ़ा थाने में जाके आए हैं, लिखित में रिपोर्ट दे के आए हैं। अभी 1.5 महीने पहले भी रिटर्न में एप्लीकेशन दी, कोई कार्रवाई नहीं की उसके खिलाफ। उसके बाद 13 तारीख को रिटर्न में कार्रवाई दे के आए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। कल ये रात को उस लड़की को वो लड़का उठा के ले गया है। सुबह 5 बजे थाने पहुंच गए थे, 10 बजे आए हैं, फॉर्मेलिटी करके चले गए हैं। उसके बावजूद इनके खिलाफ, और ये मेरे मोहल्ले के लोग हैं, मेरे पास आए तो मेरा एक इंसानियत के नाता फर्ज बनता है कि इनके साथ मैं थाने तक जाऊं। तो मेरे खिलाफ भी SC/ST का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो पुलिस तो उनके साथ मिली हुई है, उनको पूरा पता है कि उनकी आंखों के नीचे क्या हो रहा है। अगर घर के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो कहाँ रखेंगे बहन बेटियों को? पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया है, DYSP से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है SC/ST का, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट के हैं। तो हमारा दोष नहीं है कि हम अदर कास्ट में पैदा हुए हैं, तो उनके पास वो पट्टा मिल गया है क्या झूठा मुकदमा दर्ज करने के, और इनको ही, पीड़िता को ही परेशान कर रहे हैं। उसके चाचा को उठा के ले जाके थाने में बंद कर दिया। ये कौन सी न्याय कर रही है पुलिस? ये क्या कर रही है? देखा एक बार से सुबह प्रकरण दर्ज हुआ है तो नाबालिग बच्ची के अपहरण का, जिसमें प्रकरण दर्ज है और तलाश की जा रही है। उसी बात को लेकर ये परिवारजन तथा कुछ रिश्तेदारों ने सड़क जाम के मामले में पुलिस एक्शन लेना अभी समीक्षा करेंगे, कितनी देर इन्होंने जाम की है, कितनी देर अवरुद्ध किया है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई।
बिदासर की राधा कृष्ण हवेली में शनिवार को अखिल भारतीय श्री धनावंशी स्वामी समाज का 2 दिवसीय अखिल भारतीय सामाजिक सम्मेलन शुरू हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप स्वामी ने की। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर महंत तनसुखदास स्वामी, महंत कामदास स्वामी, महंत गारबदेसर महाराज मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। सम्मेलन में समाज की शुरुआत में कई वक्ताओं ने शिक्षा और समाज की उन्नति आदि को लेकर विचार व्यक्त किए। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालातों पर चर्चा की गई। मंच संचालन किशोरदास स्वामी ने किया। सम्मेलन 2 दिन तक चलेगा। इस अवसर पर समाज के बीकानेर संभाग अध्यक्ष गोवर्धन दास स्वामी, बिदासर समाज अध्यक्ष हरिदास स्वामी, समाजसेवी जगदीश स्वामी, एडवोकेट सूर्य प्रकाश स्वामी, जिप सदस्य प्रतिनिधि जगदीश प्रसाद स्वामी, डॉक्टर सत्यनारायण स्वामी, परमदास स्वामी, भंवरलाल स्वामी, राजेंद्र स्वामी, रामेश्वर लाल, ओम प्रकाश, मुरलीधर, बनवारी लाल, रामचंद्र, भगवान दास, शंकर दास, कन्हैयालाल, दिनेश कुमार, भोजराम सहित हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान भर से समाज के लोग मौजूद रहे। उन्हें बार-बार निवेदन रहेगा कि जो बाहर कार्यकर्ता जो खड़े हैं वो जो बाहर समाज के सम्मानित बंधु आए उन्हें अपना स्थान ग्रहण करवाए। हमारी शिक्षा, संस्कृति और संस्कार और धर्मपूर्वक जीवन हो, इस विषय को लेकर यह सत्र चल रहा है। अलग-अलग सत्र चलेंगे। अलग-अलग सत्र के अंदर हमारे सभी जो सामाजिक विषय सम्मिलित होने चाहिए। आज के दौर में किस प्रकार की समस्याओं के अंदर अंतिम छोर से बैठा व्यक्ति किस प्रकार पीड़ित और परेशान। आदरणीय सालग्राम जी, आपने अपने ओजस्वी वाणी से सालग्राम जी ने जिस प्रकार अपने ओजस्वी वाणी से हम सबको मार्गदर्शित किया, निश्चित तौर पर जो हमारी प्राचीन विरासत थी, इस प्रकार हमारे पूर्वज धर्म और संस्कृति के पथ पर बढ़ते हुए हमेशा एक धर्म समाज का मार्गदर्शन करते थे। और आज ये जो समुद्र समाज का बना है, निश्चित तौर पर समुद्र मंथन से समाज के हित को लेकर कई प्रकार के विषय निकल कर आए। इसी भावना के साथ ये कार्यक्रम आयोजित। जैसा कि मेरे को विषय दिया गया है, पूर्व वक्ताओं ने जो प्रकाश डाला, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहूँगा कि आज अनेक प्रकार की विकराल समस्याएं, ज्वलंत समस्याएं हमारे समाज के सामने ही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या को अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो वो समस्या आपके अपने चरित्र की। और जिस समाज का, जिस व्यक्ति का चरित्र हनन हो जाता है, वो समाज के लिए, वो राष्ट्र और परिवार के लिए कोई उपयोगी नहीं रहता, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। जैसा कि बार-बार मुझसे कहा गया कि अपने समाज में, अपने गांव में अपना ऐसा होता था, एक पद होता था, एक सम्मान होता था। तो सम्मान ऐसा नहीं मिलता है जिसके अंदर जो अंतर्निहित होने की योग्यताएं थी, जो गुण थे, उन गुणों के कारण अपना सम्मान होता था। निश्चित रूप से हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि उन गुणों में कुछ कमियां अपने में आई हैं। उन कमियों को दूर करके वापिस अपनी जो गुण, जो वापिस अपनी जो व्यवसाय में जो स्थान था, वो बनाना पड़ेगा। और उसके लिए सर्वप्रथम व्यक्ति को ऊपर उठने का और सम्मान पाने का केवल और केवल आधुनिक युग में एक ही साधन है। सरदार शहर के कच्चा बस स्टैंड पर विश्राम गृह में बने फर्श को तोड़ने व सौंदर्यीकरण के नाम पर नया फर्श बनाने को लेकर विपक्ष ने अपना विरोध जताया है। शनिवार सुबह जब मजदूर विश्राम गृह में बने फर्श को तोड़ रहे थे तो वहां पर पूर्व पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी, नेता प्रतिपक्ष राकेश टाक व उपनेता प्रतिपक्ष मदन ओझा सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे और आक्रोश जताया। उपनेता ओझा ने बताया कि विश्राम गृह में जो फर्श बना है वह शानदार और मजबूत है, जिसका अभी वर्षों तक उपयोग हो सकता है। फिर भी नगर पालिका द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पर इसे तोड़कर सरकारी निधि का बेजा इस्तेमाल कर रही है, जिससे आमजन में आक्रोश है। विरोध प्रदर्शन में गंगाधर टाक, प्रवीण सारण व बजरंगलाल भाट सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे।
एक आदमी आपको विरोध आज विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। देखिए, इस नगरपालिका के गठन के पश्चात से, और जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूं कि वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष जनता के प्रति एकदम संवेदनहीन है और नगरपालिका निधि को लूटने के अलावा सौंदर्यकरण के नाम पे जो खुली लूट हो रही है उसके अलावा उनके पास कोई काम है ही नहीं। उसी की बानगी आज हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कच्चा बस स्टैंड पर जो विश्राम गृह बना है, इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 10-12-15 साल पुराना फर्श है और फर्श एकदम ठीक स्थिति में है। यहाँ पे सारे व्यापारी भी खड़े हैं, वो सब लोग कह रहे हैं और आप खुद स्वयं देखें इस बात को कि फर्श एकदम ठीक है, लेकिन उसको तोड़कर और नया फर्श डाल के जिस प्रकार से नगरपालिका निधि को लूटा जा रहा है वो बेहद ही निंदनीय है। इसी बात का विरोध पूरे व्यापारी कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। इस विषय में मैंने अधिशासी अधिकारी को भी सुबह बात की थी और जैसे कि मुझे अनुमान था कि ये फर्श टूटने वाला है तो मैंने पहले ही अधिकारियों को कह दिया था, लेकिन यहाँ के व्यापारी जो बता रहे हैं कि अधिकारियों से ठेकेदार से बात हुई थी कि उन्होंने कहा इस फर्श की स्थिति ठीक है इसलिए इसको तोड़ेंगे नहीं, लेकिन आज इसको तोड़ दिया गया है। इसी बात का विरोध है, पुनः इस फर्श को इसी स्थिति में लाया जाए, यही मांग करते हैं हम यहाँ। नहीं, अभी तक यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है, जबकि उपखंड अधिकारी को भी कह दिया है, अधिशासी अधिकारी को भी कह दिया है और संबंधित AN को भी मैंने अभी जस्ट घंटे भर पहले इसकी सूचना दी है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी मौके पे नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हमेशा से आवाज उठाते आए हैं और अगर इसी प्रकार से भ्रष्टाचार पर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो हम लोग यहाँ पे व्यापारियों के साथ आंदोलन करेंगे। रतनगढ़ में सालासर फांटा के पास 2 कारों की भिड़ंत में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 2 को गंभीर घायल होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जयपुर निवासी मोहम्मद अली, आदिल, तनवीर, शाहरुख, सादाब एयर कंडीशन की कंपनी में काम करते हैं। कंपनी के निर्देश पर 5 युवक शनिवार सुबह कार में सवार होकर जयपुर से सरदार शहर AC फिटिंग करने के लिए आ रहे थे। सालासर फांटे के पास सामने से आ रही स्विफ्ट कार ने जयपुर से आ रही कार को टक्कर मार दी, जिससे 5 युवक घायल हो गए। घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से तनवीर व सादाब को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद स्विफ्ट चालक राजलदेसर निवासी पंकज फरार हो गया, जो बाद में अस्पताल में भर्ती हो गया। सरदार शहर में वर्षों से चली आ रही मुख्य बाजार में पानी भराव की समस्या का सामना शनिवार को भी स्थानीय लोगों को करना पड़ा। शनिवार सुबह 5 बजे से शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी ने तेज बारिश का रूप लिया और देखते ही देखते मुख्य बाजार में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। पानी भरने से मुख्य बाजार में वाहनों का आवागमन बंद हो गया। शहर के मुख्य बाजार, आथुना बाजार, सब्जी मंडी, शिव मार्केट सहित निचले इलाकों में पानी भर गया। सुबह व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोले, लेकिन जैसे ही बारिश तेज हुई, व्यापारी भी अपने प्रतिष्ठान बंद कर घरों की ओर लौट गए। वहीं बारिश से आमजन को राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल गए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में और बारिश की संभावना जताई जा रही है। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।